हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल पहले से चलाता हूँ जिसका नाम है मैथ्स वाला चैनल पे आपको ओनली ग्रेजुएशन का ही, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, वहाँ से मैं उस पर पढ़ाता हूँ। यानी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को मैं वहाँ पढ़ाता हूँ दोस्तों। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पढ़ाते समय हमको ऐसा महसूस हुआ या ऐसा फील हुआ कि जो भी बच्चे क्लास करते हैं ग्रेजुएशन में, पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो, तो उन सभी स्टूडेंट को या उन सभी स्टूडेंट का जो बेसिक है, यानी क्लास 11th और 12th में जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है, जैसे में आपको कैलकुलस हो गया या कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया या वेक्टर हो गया, यह सब चीज़ जो है ना थोड़ा सा उन लोगों का कमज़ोर है। ठीक है, तो वहाँ पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी एक नया यूट्यूब चैनल के स्टार्ट करें या नया फाइनली मैं आज एक नया यूट्यूब चैनल को लेके आ रहा हूं। और उस यूट्यूब चैनल का नाम जो है ना, काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था कि ऐसा क्या नाम रखे कि दो अच्छा हो, नाम अच्छा भी नाम हो और छोटा नाम हो। तो दोस्तों फाइनली मैं जो यूट्यूब चैनल का जो नाम रखा हूँ वह फ्री मैथ क्लासेस के नाम से रखा हूँ, जो कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ डाला जाएगा और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डाला जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी एक बुक को लेकर हम लोग चलेंगे, चाहे आप RS अग्रवाल धर लीजिए या KC सिन्हा धर लीजिए या RD शर्मा धर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा या सजेस्ट करके बताइएगा कि मैं किस बुक का टोटल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप क्लास 11th और 12th में प्रिपरेशन करने में, खासकर मैथमेटिक्स में, आपको कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग सजेशन दीजिएगा। सजेशन आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा बुक का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें दोस्तों। इस फर्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफ्रेंसिएशन, जो कि कैलकुलस का ही पार्ट है। तो वही डिफ्रेंसिएशन ही हम स्टार्ट करने वाले थे। डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करने के पीछे लॉजिक यही है कि जो भी हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसमें हम डिफ्रेंसिएशन ही स्टार्ट किए हैं, तो बहुत सारे बच्चे का डिफ्रेंसिएशन छूट गया है। तो मैं चाह रहा था कि डिफ्रेंसिएशन ही हम स्टार्ट कर ले, ताकि उन लोगों का जो भी क्लास छूटा हुआ है वह सब आप रिकॉर्डेड वीडियो में या यूट्यूब चैनल के थ्रू आप उसको कंप्लीट कर सके दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसी के लिए मैं डिफ्रेंसिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनमोल वचन से क्लास को स्टार्ट करूँगा कि दोस्तों किसी ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं, वह 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनते हैं, और जो स्टूडेंट से सवाल पूछते ही नहीं वह पूरी ज़िंदगी के लिए बेवकूफ़ बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जो डिफ्रेंसिएशन ही है, जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं, तो वही अवकलन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अवकलन में देखेंगे क्या दोस्तों। अवकलन में आप 5 चीज़ों को आपको याद रखना है। 5 चीज़ में पहला चीज़ क्या है कि भाई अवकलन या डिफ्रेंसिएशन हम किसका करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे मेरे भाई। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का सिंबल क्या होता है, उसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। और उसके बाद चौथा में हम देखेंगे क्या कि डिफ्रेंसिएशन का रूल क्या होता है। और पांचवा और लास्ट में हम देखेंगे क्या कि डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब भी हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे तो यह 5 क्वेश्चन मेरे मन में या आप लोग के मन में एराइज होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई हम डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं। ठीक है, किसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन का सिंबल क्या होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का रूल क्या होता है और डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। यह 5 चीज़ को हम एक एक करके आज की क्लास में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन एराइज हो रहा था वह क्वेश्चन यही एराइज हो रहा था क्या कि भाई हम डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन जब भी हम करते हैं ना कोई डिफरेंशियबल फंक्शन का ही करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई किसका करते हैं तो डिफरेंशियबल फंक्शन का ही करते हैं, अर्थात हम क्या है किसी न किसी फंक्शन का ही करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन में हम लोग बहुत सारा फंक्शन को करते हैं, जैसे में अलजेब्रिक फंक्शन को भी हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है भाई, तो अलजेब्रिक फंक्शन आप लोग जानते हो ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6 प्लस 4, यह सब क्या है आपका तो अलजेब्रिक फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी अगर अलजेब्रिक फंक्शन आपको मिले तो उसका हम क्या कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल
फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो। एक्सपोनेंशियल का मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको कैसा रहेगा, y इक्वल टू ई के पावर x रहेगा या a के पावर x रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। उसी तरीके से मेरे दोस्त आप लॉगरिथमिक फंक्शन का कर सकते हो। लॉगरिथमिक फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लॉगरिथमिक कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो लॉगरिथमिक कहने का मतलब होता है कि y इक्वल टू लॉग एक्स वाला फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसी तरीके से हम जब आते हैं तो आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कहेंगे, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं मेरे भाई, तो ITF कहते हैं। ITF कहते हैं आप यहाँ से। तो इसका भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स x हो जाता है, कॉस इन्वर्स x हो जाता है, टेन इन्वर्स x हो जाता है। इसी तरह से यहाँ 6 जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे भाई। उसी तरीके से आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग क्या जानते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स जानते हैं, कॉस एक्स जानते हैं, टेन एक्स जानते हैं, सेक एक्स जानते हैं। इसी तरह से डॉट 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 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का क्या हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ लिए कि जाइए सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा था तो भाई हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे ना तो किसी न किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएबल फंक्शन कहने का मतलब जो भी हम फंक्शन लिखे हैं यह सब आपका कैसा फंक्शन रहा होगा, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यह सब का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चाहे वह अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, चाहे आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, चाहे आप कह सकते हो यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन भी हो जाए, यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन भी हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन। इस सब का हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में क्या होता है, y इक्वल टू सी हो जाता है, या कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 6 से 8 9 कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं, तो वह सब क्या है आपका, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो किसी न किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का करेंगे, और नहीं तो किसी न किसी फंक्शन का ही हम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी नहीं ना। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था, वह सेकेंड क्वेश्चन क्या था भाई, कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, कैसे हम जानेंगे या कैसे हम समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या किया गया है या डिफरेंशिएशन हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, लिखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन का अभी जस्ट हम क्या देखें कि डिफरेंशिएशन किसका करेंगे। अब डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं लेट ए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए एनी फंक्शन, या क्या है आपका कोई ना कोई फंक्शन है, चाहे वो अलजेब्रिक हो सकता है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, चाहे एक्सपोनेंशियल हो सकता है, यानी कोई ना कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ से y इक्वल टू अगर क्या है, यहाँ से y इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसको जैसे अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको कि डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोस्तों देखिए, जब भी हम किसी भी फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। रिस्पेक्ट में कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में आपको दिया रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है, यह एक्स के रिस्पेक्ट में अगर दिया गया है तो इसलिए हम चाह रहे थे क्या कि इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही उसको डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कभी कभी थीटा के रिस्पेक्ट में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं करना है कि भाई एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, या टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, या आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा आपको मेंशन करेगा, जैसा आपको बोलेगा उसी तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे थे y इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया था वह x के टर्म में दिया गया था फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, तो x के रिस्पेक्ट में ही उसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप यहाँ से लिखोगे क्या, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। इस y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो इसका सिंबल जो है ना यही है
इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको डिनोट कीजिएगा या सिंबल इसको लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ से रखिएगा, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स है, अब बट्टा में क्या है, यहाँ से डी एक्स है दोस्तों। जैसे इसका अगर डिफ्रेंशिएट अगर आप करते हैं तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, इसको आप यहाँ से एक नया सिंबल से सूचित करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स से सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी एफ डैश ऑफ एक्स से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब यही इसका क्या है, तो सिंबल हो गया। यानी किसी भी फंक्शन का या किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो यही इसका क्या है, सिंबल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका कुछ और सिंबल होता है, कुछ और सिंबल क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो यह जो सिंपल और जनरली जो सिंबल आपका यही है। कहीं कहीं ऐसा भी देखिएगा, आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आपको कभी कभी यहाँ से y1 लिखेगा, या इसी चीज़ को आपको लिख देगा यहाँ से y डैश भी लिख सकता है, या इसी चीज़ को आपको यहाँ से डी वाई भी लिखेगा, कैपिटल डी वाई भी लिखेगा, और यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स तो अभी हम देखबे किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या है, डिफ्रेंसिएशन का सिंबल है, जो कि एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इसको आपको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशिएशन भी आप कह सकते हैं। डेरिवेटिव को ही या डिफरेंशिएशन को ही क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है कि इसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट किए हैं। एक ही बार जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो अभी आप इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। और अभी जो आपको पढ़ना है वह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपको पढ़ना है, यानी एक ही बार किसी न किसी फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है दोस्तों, ठीक है। आने वाला टाइम में जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन में कुछ और आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको दिया गया, यानी किसी भी फंक्शन को दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है। तो उस चीज़ को हम आने वाला टाइम में देखेंगे, अभी तो हम बेसिक ही देख रहे थे दोस्तों। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या सीखा, अभी तक हमने दो चीज़ को सीख चुके हैं कि भाई डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसी न किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का करेंगे, और डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, जो कि इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, डिनोट किए हैं, या यही इसका क्या होता है, सिंबल होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या मेरे दोस्त कि भाई डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो उसमें कुछ फार्मूला का आपको यूज होता है। वह फार्मूला क्या है, ताकि फार्मूला को जब हम सीख ले या फार्मूला को अगर हम याद कर ले तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप आसानी से आप निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जो फार्मूला हम यहाँ लिखने वाले हैं वह फार्मूला आप ऑलरेडी पहले से भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वह फार्मूला याद ही होगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट को अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो वह क्या कीजिएगा, उसको आपको याद रखिएगा, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था कि भाई डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो उसका क्या क्या फार्मूला है, उस फार्मूला की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं सम इंपॉर्टेंट फार्मूला की हम बात करते हैं, कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या सीखा था कि डिफरेंशिएशन किसी न किसी फंक्शन का करेंगे, और फंक्शन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे में कांस्टेंट फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो सब फंक्शन का हम फार्मूला को देखेंगे कि कैसे हम लोग फार्मूला का यूज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम लेके आ रहे थे यह आपको अलजेब्रिक फंक्शन के लिए ही है, ठीक है। किसके लिए है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है। तो आपको यहाँ से डी एक्स के पावर एन, अब बटा में यहाँ से डी एक्स आपको देगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी अगर इसका अगर देगा ना तो आपको करना कुछ नहीं है, बस करना यही है कि इसका जो भी पावर है ना इसको इनटू में कर लेना है, और एक्स के पावर जो रहेगा वही लिख लेना है, ठीक है। और पावर में से एक को हमेशा घटा दीजिएगा, अर्थात हम क्या लिखने वाले हैं मेरे दोस्त, एक्स के पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से 2 नंबर में आप देखेंगे कि आपको ई के पावर एक्स बटा में ई एक्स लिख सकते हैं, या हम कहें ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह आपका क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ही हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से 3 में आते हो, ए के पावर एक्स बटा में डी एक्स लिखेंगे, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन जो है ना हो जाता है, जो है वही हो जाता है। ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए से आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ से गुना कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से चौथा में आते हैं लॉग के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। तो लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाता है
वो आपको हो जाता है 1/x हो जाता है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट में आते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिगोमेट्री में सबसे पहला क्या होता है, तो साइन का। तो साइन का जब भी आप डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे ना, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस। हमेशा याद रखिएगा कॉस, बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा, ठीक है। और छठा में आइएगा यहाँ से डी, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे, बस इसका जस्ट उल्टा लिखिएगा साइन, ठीक है। क्या लिखिएगा, इसका साइन लिखिएगा। और यहाँ देखिए साइन इसका प्लस था तो उसका उल्टा क्या कीजिएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का साइन एक्स हम लिख सकते हैं। किसका डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ से नेक्स्ट में आइए, 7 में आइए, तो डी 10x का, ठीक है, डी 10x अपॉन डी एक्स का। तो 10 का हमेशा हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है मेरे दोस्त। इसी तरह से आप यहाँ से 8 में आओगे, तो 8 में 10 के बाद में क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाता है कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। इसी तरह से आप 9 में आइएगा, तो इसका हो जाता है कॉट के बाद में सेक होता है, तो सेक एक्स बटा में डी एक्स। देखिए सेक रहेगा ना, तो आप यहाँ से सेक ही लिखोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेक का डिफरेंशिएशन सेक ही लिखेंगे, बस इसमें आप एक tan को लगा लीजिएगा, ठीक है, यानी इंटू कर लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ से 10 में आइएगा, तो यहाँ से कॉसेक हो जाता है, तो यहाँ से कॉसेक एक्स अब बटा में डी एक्स। कॉसेक है तो यहाँ से कॉसेक ही लिखिएगा, जैसे सेक था तो सेक ही लिखे हैं, तो यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक ही लिखिएगा। और यहाँ 10 लगाए थे तो यहाँ से क्या कीजिएगा, कॉट लगा लीजिएगा, उल्टा लगाइएगा। और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है 6 गो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन हम सीख चुके हैं। अब हम आते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, यानी 11 नंबर में सबसे पहला क्या देखोगे यहाँ से, तो साइन इन्वर्स एक्स अब बटा में डी एक्स। यह तो और आसान है, क्या लिखोगे यहाँ से 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से 12 में आइएगा, तो डी कॉस इन्वर्स एक्स है अपॉन डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन वही होता है जो साइन का होता है, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस खाली यहाँ से एक माइनस साइन लगा देना है। अर्थात अगर साइन इन्वर्स का अगर डिफ्रेंसिएशन आपको याद है तो कॉस इन्वर्स का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि सेम ही होता है। बस हमको क्या करना है, साइन को लगा देना है, यानी नेगेटिव साइन को आपको लगा देना है। इसी तरह से यहाँ से 13 में आते हैं, डी 10 कॉस के बाद में tan हो जाता है, तो tan इन्वर्स एक्स अब बटा में डी एक्स का। तो इसका हो जाता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। एक लास्ट में नहीं बल्कि 14 में हम आते हैं कॉट का, ठीक है, डी कॉट इन्वर्स एक्स है अब बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, सेम चीज़ हो जाता है जो 10 का होता है, बस आपको क्या करना है, माइनस को लगा देना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉट इन्वर्स देख चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी 15 में नंबर में क्या देखोगे आप, यहाँ से क्या देखने वाले हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कॉट के बाद में क्या हो जाता है, तो कॉट के बाद में आपका सेक हो जाता है, नहीं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से डी सेक इन्वर्स एक्स है बटा में डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 बटा मॉड ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखिएगा। इसी तरह से यहाँ से 16 में लिखिएगा डी कॉसेक इन्वर्स एक्स है बटा में डी एक्स इक्वल टू सेम चीज़ हो जाएगा जो सेक इन्वर्स का होता है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, माइनस को लगा लेना है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से -1 बटा मॉड ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हम लोग क्या सीख चुके हैं, 1 से लेकर 16 तक का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, ठीक है, कि भाई इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। अर्थात हम कहेंगे यह 16 फॉर्मूला हम आसानी से सीख चुके हैं। यह 16 फॉर्मूला को आपको याद रखना है हमेशा, जब तक आप डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन या हम कहें कैलकुलस आप पढ़ते हो तब तक आपको याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी होता है जो कि उसको एज ए क्वेश्चन रहता है, लेकिन एज ए उसको हम क्या करेंगे, फार्मूला ही हम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ जो टॉपिक हम डालने वाले हैं, इसके बाद में सम एक्स्ट्रा फार्मूला सम एक्स्ट्रा फार्मूला, ये अभी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो इसमें मात्र 4 ही हैं, यानी 1 नंबर में सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले यहाँ से देखिए किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो है ना, हालांकि इसको हम रूल में भी आपको बताएंगे, यहाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन या किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना, तो हमेशा इसका डिफ्रेंसिएशन 0 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हमेशा
जीरो लिखिएगा। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कांस्टेंट बोले तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसके अलावा कोई दूसरा आता है तो वह कांस्टेंट हो जाता है। या हम कहें कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 हो, ABCD हो, ठीक है, तो वह सब क्या होता है आपका कांस्टेंट ही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 2 नंबर में आप आइएगा, तो यहाँ से अगर x का डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में अगर करना हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। कभी भी यह नहीं सोचिएगा कि दोनों को कट कर दिए तो 1 हो गया, ऐसा नहीं है। इसका x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। आने वाला टाइम में आपको जो है ना इसको हम बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप क्या याद रखिएगा कि भाई x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमेशा 1 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से 3 में आइएगा, आपको जैसे में 3 में आओगे तो यहाँ से d√x अब बट्टा में यहाँ से dx अगर रहेगा तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2√x हो जाता है। और एक लास्ट आपका डिफ्रेंशिएशन है यहाँ से d1/x अपॉन dx, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा तो -1/x² आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यही इसका क्या हो जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो इस तरीके से अभी हम लोग क्या देखे हैं कि डिफ्रेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है वह 16 फार्मूला तो आपको मेन फार्मूला है और 4 फार्मूला आपको एक्स्ट्रा है, और 16 4 20 फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। जहां भी जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा और इसी में से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, आज की क्लास में हम लोग यही सीखे हैं क्या कि भाई डिफ्रेंशिएशन हम लोग स्टार्ट किए थे। डिफ्रेंशिएशन जो क्लास 12th के लिए था, ठीक है, कैलकुलस का ही पार्ट है। तो डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहले हम सीखे हैं क्या कि भाई डिफ्रेंशिएशन हम किसका करते हैं, यानी किस चीज़ का आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, कैसे हम लोग उसको सिंबॉलिक रूप से लिखते हैं कि भाई वह डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इसको भी देख लिए हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या था भाई, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको यही था कि भाई डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो कुछ ना कुछ फार्मूला का यूज होता है, तो कुछ ना कुछ फार्मूला का हम लोग यहाँ से देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कितना फार्मूला हम देखे हैं, तो टोटल हम 20 फार्मूला को लेके आए हैं। टोटल हम 20 फार्मूला को हम देख चुके हैं, जिसमें 16 को आपका मेन फार्मूला था और 4 आपको एक्स्ट्रा फार्मूला था, या 16 4 20 आपको याद रखना है। अब चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या रूल है, उसके पांचवा में क्या था कि डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इस पे हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और यह लेक्चर जो है ना आपको जो नया चैनल बना है फ्री मैथ्स, उस पर भी जाएगा। और मेरा जो पहले से जो मैथ्स वाला चैनल चल रहा था जिसमें ग्रेजुएशन का ही वीडियो डाला जाता था, तो यह लेक्चर आपको उस पर भी आपको मिलेगा। यानी फर्स्ट लेक्चर है जो कि दोनों में आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी लेक्चर आएंगे, इसका जो सेकेंड थर्ड जो भी लेक्चर आएंगे, यानी क्लास 12th का जो भी आपको लेक्चर मिलेगा, तो वह सब आपको क्या मिलेगा, जो क्लास 12th का जो चैनल है फ्री मैथ्स, उसी पे आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।